हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। आज हम बात करेंगे इंडिया के ग्लोबल राइज और रीजनल डिक्लाइन के बारे में। इंडिया के ग्लोबल राइज से मतलब है उसके बढ़ते हुए इफेक्टिव पावर और इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्ट लेने की कैपेसिटी। इंडिया के यूथ पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस। लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से इंडिया का रीजनल डिक्लाइन भी नोटिस किया गया है, जैसे कि राइज ऑफ चाइना, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में चेंज और नेबरिंग कंट्रीज की पॉलिसीज में चेंज। ये कंट्री फ्रीक्वेंटली इंडिया के इम्पैक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं और इसके लिए वो चाइना जैसे पार के साथ ज़्यादा मैच मेकिंग बनाती हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। इंडिया की रीजनल पोजीशन पर चाइना की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री एसेशन इंडिया की साउथ एशिया में स्टैंडिंग पर गहरा असर डाल रही है। चाइना की इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में शामिल होना, उसके इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, इससे रीजन में रीजनल पावर डायनामिक्स में शिफ्ट आया है। अब जानते हैं इंडिया अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को इम्प्रूव कैसे कर सकता है। इंडिया अपने रीजन में इन्फ्लुएंस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडर्नाइज कर मैरीटाइम स्ट्रेंथ पर फोकस करके और नए एंगेजमेंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए नए प्रैक्टिकल पॉलिसीज एनहांस करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक्टिवेट रहते हुए और नेबरिंग कंट्रीज को शामिल करने से इंडिया अपने रीजन में चाइना की स्ट्रैटेजी को काउंटर बैलेंस कर सकता है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडो पैसिफिक इंडिया की ग्लोबल पॉलिसी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिएटर है जहां इंडिया अपने जियोग्राफिकल पोजीशन का यूज़ करके अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इंडिया के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल प्ले करती है। सॉफ्ट पावर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट बनी हुई है जो इंडिया को कल्चरल, एजुकेशन और डिप्लोमेटिक टाइज बनाने में हेल्प करती है और जो दूसरी कंट्रीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। सॉफ्ट पावर को पॉजिटिवली यूटिलाइज करके इंडिया को चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद भी अपने रीजन में इन्फ्लुएंस बनाए रखने में हेल्प मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया कैसे अपनी नेबरिंग कंट्रीज में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकती है। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस करना चाहिए, इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस को प्रमोट करना चाहिए और रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करना इंडिया के लिए स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन इंडिया की ग्लोबल राइज और रीजनल डिक्लाइन के बारे में। हमने देखा कि इंडिया की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन रीजन में उसकी इन्फ्लुएंस वीक होती जा रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, राइज ऑफ चाइना एज अ ग्लोबल पावर इसके पीछे का एक मेजर रीजन है। फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स।